ट्रेड डील के विरोध में युवा कांग्रेस ने जबलपुर में किया जोरदार प्रदर्शन। जबलपुर प्रस्तावित अमेरिका भारत ट्रेड डील के विरोध में तथा किसानों के अधिकारों की रक्षा और बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आज जबलपुर में युवक कांग्रेस द्वारा व्यापक शक्ति प्रदर्शन किया गया। हजारों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। इस आंदोलन की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत सिविक सेंटर में आयोजित एक विशाल सभा से हुई, जिसमें युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब, प्रदेश अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया, प्रदेश प्रभारी शिवी सिंह चौहान तथा राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र सिंह यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किसानों के हितों की रक्षा का संकल्प लिया। सभा के उपरांत रैली के रूप में सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से प्रशासन को अवगत कराया। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों को रोकने हेतु पुलिस द्वारा घंटाघर क्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई। इस दौरान बल प्रयोग एवं पानी की बौछारें भी की गईं, किंतु कार्यकर्ता पीछे हटने के बजाय अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और अपनी आवाज बुलंद करते रहे। युवक कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की त्रुटिपूर्ण नीतियों तथा प्रस्तावित अमेरिका भारत ट्रेड डील के कारण किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। युवक कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र रूप दिया जाएगा। जबलपुर से जिला ब्यूरो पंकज मोनू जैन की रिपोर्ट। शासन की चिट्ठी दलाली करना अपने बच्चों को परिवार की पढ़ने के नाम पर और पढ़ने के नियुक्ति के नाम पर समय है ये समय जोर जितना पानी लगा लो पर मृत्यु को दूर नहीं। और तुम्हारी ये भाव बता रही है तो पानी खत्म हो चुका है। ये शासन प्रशासन ने नहीं प्यासी न मरते।
गिरफ्तारी हुई है अभी, क्या कुछ मुद्दे थे, क्या कुछ मांग थी? यहाँ 29 क्षेत्र में घंटाघर में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा यहाँ से एकत्रित होकर और अनधिकृत रूप से कलेक्टर कार्यालय जाने का प्रयास किया जा रहा था। यहाँ पर बैरिकेडिंग के माध्यम से इनको रोका गया और उसके बाद भी न मानने पर बैरिकेड चढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया गया, जिस पर वाटर कैनन का प्रयोग करके इनको यहाँ से डिस्पर्स कराया गया। क्या कुछ मांगे थी, क्या मांग कर रहे थे? उनके द्वारा ये विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अपनी बात कही गई है और ज्ञापन उन्हें प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाना बताया है। उसमें ये स्पष्ट होगा कि क्या उनके द्वारा मांगे कितने कार्यकर्ता होंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी लगभग प्रारंभिक रूप से 60-70 के आसपास कार्यकर्ताओं को यहाँ से अभिरक्षा में लेकर भेजा गया है और कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया? हाँ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया। किस तरीके से आज आपका प्रदेश सफल हुआ है? लगातार हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उदय भानु चिप जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस पूरे देश में किसानों की हक की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है और लगातार ये भाजपा की मंशा को दर्शाता है कि आज युवक कांग्रेस ने जबलपुर में, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस ने उदय भैया के नेतृत्व में प्रोग्राम किया और पुलिस को आगे करके पुनः अपने दोहरे चरित्र को भाजपा की इस निष्ठुर सरकार ने सामने लेके आई है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मैं समझता हूँ ये ट्रेड डील 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का सौदा है, जो शर्तें यूएस ट्रेड डील में मौजूद है। आप अंदाजा लगाइए, जब 0% टैरिफ में अमेरिका से उत्पाद हमारे देश में आएगा और हमारे देश की सामग्री में 18% का टैरिफ है, और जब अमेरिका से एक 500 बिलियन का जबरन का एक दबाव भारत के ऊपर बनाया गया है कि 500 बिलियन का हमको आयात अमेरिका से हर साल करना है, और जो अमेरिकी पदार्थ है जिसको 0% टैरिफ पे आयात करने का अमेरिका ने दबाव बनाया, चाहे वो सोयाबीन हो, मक्का हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, मैं समझता हूँ इससे हमारे भारत के जो एमएसएमई हैं, छोटे उद्योग हैं, जो छोटे हमारे किसान हैं, जो अपने खेतों में अपनी गायों को भी पालते हैं, जो गायों का दूध बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, आज उनका भी जीवन यापन खतरे में है। ये सौदा किसानों के और युवाओं के अधिकार का सौदा नरेंद्र मोदी ने किया। ये ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप, अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच की ट्रेड डील है, और युवक कांग्रेस सतत उदय भैया के नेतृत्व में पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। जहां हम लोग को घेराव करना पड़ेगा, घेराव करेंगे, जहां वाटर कैनन चलेगी वाटर कैनन में बैठेंगे, जहां हमको सत्याग्रह पे बैठना पड़ेगा हम अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे बैठेंगे। लगातार इस लड़ाई को हम सतत सड़कों व्यापारी के लिए, छोटे किसान के लिए कैसे नुकसान है? देखिए, आज भी पूरे देश भर में और खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो कपास का किसान है या सोयाबीन का किसान है, उसे एमएसपी से लगभग 26% कम दाम में अपनी फसल देनी पड़ रही है। और जब अमेरिका से ये फसलें आएंगी और अमेरिका से कपास आएगा या सोयाबीन आएगा और उन किसानों का आएगा जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मदद हर साल अमेरिका की सरकार करती है, और अमीर किसानों का साथ कंपटीशन हमारे भारत के किसान कैसे करेंगे? और यही कारण था, आज तक किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने कृषि उत्पाद किसी भी देश से भारत में आने की अनुमति नहीं दी। पर इस बार मजबूरन इस कंप्रोमाइज सरकार ने, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार ऐसा रूल बनाया है कि कृषि उत्पाद अमेरिका से यहाँ आएंगे। इससे देश के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी एमएसपी में जो किसान हैं अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, और जब समय आने पर एमएसपी से भी आधे रेट पे अमेरिका की फसल और कृषि उत्पाद बिकेंगे तो भारत के किसान कहाँ जाएंगे? मजबूरन 1-2 साल के बाद उनको अपनी जमीनें बेचनी पड़ेंगी, जिन पे इन बागड़ बिल्ले जो बीजेपी के फंडर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी ऑलरेडी नजर है। हर एक चीज पे उनका कब्जा है, सरकारी ठेकों पे, सरकारी काम पे, बड़े बड़े टेंडर्स पे। एक ही चीज इन बीजेपी के फंडर्स जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पास नहीं है, वो है किसानों की जमीन। और इस ट्रेड डील के कारण वो किसानों की जमीन भी हथियाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम देश के किसानों के लिए इस ट्रेड डील की खिलाफत कर रहे हैं।